ये यहाँ? इससे पूछो कि यहाँ किस लिए आया है। ए, क्या कहा, सुना नहीं तुमने? बोलो, यहाँ क्यों आए हो? मैं तो पड़ोस में गया था। ये तुम्हारा घर नहीं है, पड़ोस का घर तुम्हारा है, वहाँ जाओ कहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। वहाँ शादी करके खुशी से जी रही है वो। आप खामखा मुझ पे नाराज हो रहे हैं। आपने देखा मामा किस तरह सफाई दे रहा है? वो तो ना समझ है, उससे अनजाने में गलती हो गई है। अनजाने में नहीं, जानकर ही सब किया उसने। लास्ट मिनट में मुझसे आके कहा कि अशोक के बिना वो जिंदा नहीं रह सकती। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, इसलिए मुझसे जो हुआ मैंने किया। उससे आप लोग रोज फोन पे बातें तो करते ही है ना? मामा देखा आपने, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके पधारे हैं जनाब। गुस्से में पैसा भेजना भी बंद कर दिया। हाथ में एक फूटी कौड़ी नहीं खाने के लाले पड़ गए थे। देखो मैं कितना कमजोर हो गया हूँ। ये बलवान कब था तू? बड़ा फेंकता है। क्या कहूँ, पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। नोट द पॉइंट, पीनी भी शुरू कर दी इसने। रात को आप जो पीते हैं वो नहीं मामा, मिनरल वाटर। खैर डेविड था इसलिए इतने दिन मैनेज कर लिया मैंने। तुम्हारी मदद उस निकम्मे डेविड ने नहीं की है। तुम्हारे ताऊजी हर महीने डेविड को पैसे भेजकर तुम्हें देने के लिए कहते थे। यही सच है। क्या कह रहे हैं आप? अबे पप्पी कमीने, तूने मुझे धोखे में रखा। ठीक है वो छोड़िए, या तो गुस्सा थूक के मुझे अंदर बुला लीजिए या फिर मुझे भूल जाइए, मैं किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर रह लूंगा। हाँ तू भाग जा यहाँ से, इसी में भलाई है। पूजा। अंकल। तुम यहाँ आओ बेटी। बोलिए अंकल। देखो यही शिवा है। ओह। इसे माफ करके अंदर बुला लूं क्या? अंकल बुरा मत मानिए, ये आपके घर का मामला है, इसका फैसला मैं कैसे कर सकती हूँ? मुझसे ये नहीं होगा। वो बात नहीं है बेटी, तुम स्वामी जी के आश्रम में उनके कंट्रोल में पली बढ़ी हो ना। यही नहीं, तुम्हारे फैसले को हम स्वामी जी का फैसला समझेंगे, इसीलिए तुमसे पूछ रहे हैं। बोलो। सच पूछो तो ये माफी के लायक नहीं है। क्योंकि इनकी गलती बहुत बड़ी है। भगवान गीता में कहते हैं कि गलती करने वाले को छोड़ देना चाहिए, पर ये इतना भोला है बेचारा कि बाहर तन्हा जी ही नहीं पाएगा। 100% सच। इसीलिए मैं कहती हूँ कि माफ कर दीजिए बेचारे को। अरे रे 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 रे, उम्र में इतनी छोटी हो फिर भी कितनी ज्ञानी की तरह बातें करती हो। आज तुम्हारे कहने से मैं इसे माफ कर देता हूँ। हाँ, उसे बोलो कि अंदर आ जाए। हैं? ताऊजी, ताऊजी, थैंक यू ताऊजी। अरे बस कर। पापा थैंक यू पापा। अरे मैं इधर हूँ, इधर। सॉरी। थैंक यू पापा। चल बेटा, शिवा काफी दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। ओह आई सी। कहाँ थे तुम? हॉस्टल में। काफी कमजोर हो गए। लाइटिंग में था। इतने दिनों तक यहाँ पर इन सब के होते हुए भी मुझे कोई कमी खटक रही थी, ऐसा फील हुआ था मुझे। इसके आने के बाद लगता है वो पूरी हो गई। कल्पना ने गलती की, उसके इल्जाम को इसने अपने सर पर ले लिया। अगर कोई परेशानी में हो तो ये उसे अपनी जान भी देकर बचाता है। गुड, तुमने एक्टिंग अच्छी की, आई अप्रिशिएट यू। लेकिन जरा सावधान रहना, घर वालों को कोई भनक ना लग जाए। मैं क्या तुम्हारी तरह हूँ क्या जो ऐसे? क्या? कुछ नहीं, सब तुम्हारी तरह शार्प है, यही तो कहा मैंने। हाँ। कमिंग टू द पॉइंट, तुम्हें हिचकी आती है क्या? हिचकी? ऐसे हिकअप्स। बहुत आती है, कब आएगी ये पता नहीं। उसे कभी भी आने दो। तुम्हें अगर कभी मुझसे बात करनी हो ना तो हिचकी जैसा साउंड करना, ये हमारा सीक्रेट कोड रहेगा। हे भगवान, तुम्हें ये ऐसे ऐसे आइडियाज कहाँ से आते हैं पता ही नहीं मुझे। यूँ तारीफ मत करो। हाँ? तुम्हारी तारीफ? हाँ। इस तरह के बेकार आइडिया सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ही आ सकते। क्या बेकार है? मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि सुपर है। ओह, कोड के बारे में सबको बता दिया, तो उसमें कैसे सीक्रेट आया? क्या ठंडा पानी? I told you I am not ठंडा पानी। सच कहूँ तो वही नाम तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तुम्हें आसान लग रहा है क्या? लेकिन आइडिया ढूंढना आसान नहीं है पूजा। सारी रात मैंने जागकर सोचा है। वो आइडिया पूरी लाइफ बदल देगी, पता है? माइंड में फिक्स करके रखना, भूलना मत। हिकअप। क्या? टेस्ट कर रही थी। हाँ ठीक है।
अहमदनगर के हाईवे पे पड़ा था। सर पर गहरी चोट लगने के कारण कोमा में चला गया। वीरू की आंखें खुलने से पहले उसका ये हाल करने वालों की आंखें बंद कर दो। लो ना शिवा। अरे अरे बेटा खाना। अरे खाना बहुत अच्छा बना। कमजोर हो गया। बड़ी अच्छी है। बस बहुत हो गया। अरे माँ मैं बच्चा थोड़ी हूँ। अरे खा ले। बड़ी माँ, हाँ छोटे स्वामी जी आए हैं। ठीक है बेटा, अभी आती हूँ। छोटे स्वामी आए हैं, तुम कॉफी बना कर ले आना। किस लिए झूठ बोला तुमने? किसने कहा मैंने झूठ बोला अंकल? देखा तुमने, हिचकी बंद हो गई ना। पूजा इसी को कहते हैं शॉक ट्रीटमेंट। आश्रम से छोटे स्वामी जी पधारे। अब क्या करूं बोलो? डैडी मम्मी घर पर नहीं, अब हमें कोई डर भी नहीं। आजा बाहों में ले ले ओ मेरे यारा। हाय स्वामी जी, कैसे हैं आप? ओह शिवा, मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? पूजा जब से आई है मैं एकदम ठीक हूँ। कौन है ये पूजा? अरे वही जिसे स्वामी जी ने भेजा था आश्रम से। ओह अच्छा, डैगी। अनजाने में भी इस लफ्ज का प्रयोग मत कीजिए, मेरे ताऊजी सुन लेंगे। हाँ क्यों? उन्हें उससे बहुत प्यार है। वो यानी अरे वही। अरे डॉगी। मैंने कहा ना नहीं कहना। अरे पूजा पूजा, हाँ ये बता, इस पूजा का डॉगी से क्या संबंध है? काफी गहरा संबंध है। गलती से भी आप हाँ। ताऊजी के सामने डॉगी लफ्ज का इस्तेमाल मत करना। ओके ओके, मैं समझ गया। समझ गए? भूलना नहीं है। अच्छे से समझ गया, देख लूंगा। नमस्ते स्वामी जी, कुशल मंगल से हैं? सब कुशल मंगल है। आश्रम में सब लोग कैसे वो हैं? बहुत अच्छे से हैं, कुशल मंगल है। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। स्वामी जी ने ये भेजा है आपके लिए। बहुत खुशी हुई। बैठिए बैठिए। नमस्ते स्वामी जी, ये लीजिए कॉफी। लक्ष्मी, पूजा कहाँ है? अभी बुलाती हूँ। पूजा। स्वामी जी, आपने पूजा के बारे में पूछा ही नहीं। वो आपकी छत्र छाया में आ गई है तो उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं। आप उसकी अच्छी तरह से देखरेख करेंगे। सच बताऊं तो अब वो हमारे घर की सदस्य बन गई है। बहुत अच्छी और भोली है वो। भोला होना चाहिए। खाने पीने की समस्या नहीं है, थोड़ा वजन बढ़ गया है। लेकिन हमें तो लगता है कि वो वैसी की वैसी ही है, कोई बदलाव नहीं आया है। बस खाना ठीक से नहीं खाती। मेरे ख्याल से शर्मा रही है। शर्मा रही है? दाल में कुछ काला है, काटता है। काटता है? वो छोटी बच्ची है क्या? शादी के लायक हो गई है वो तो। शादी लायक हो गई है? इन्हें हो क्या गया है? स्वामी जी, पूजा के लिए कोई रिश्ता देखा है क्या? पूरा परिवार पागल है क्या? फिलहाल तो स्वामी जी ने कहा है इसके बारे में मत सोचो। वैसे अक्टूबर के पहले हम लोग पूजा के लिए कुछ करना चाहते थे। अरे बाप रे बाप, पूजा को अक्टूबर में बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। स्वामी जी, अगर आप ओके कहें तो किसी अच्छे बंधन से उसे बांधने के लिए तैयार हैं। अगर हम लोग उसे बांधेंगे तो उसे गुस्सा आएगा। फ्री होने दीजिए। जमाना खराब है और ऊपर से काफी आजादी दे दी, तो जो ना होना है वो भी हो गया। तो जो नहीं होना है वो हो गया, समझा नहीं? आपकी इच्छा है तो घर में ही कहीं बंधन में बांध दीजिए। कोई भी फैसला करने से पहले हम लोग आपसे पूछकर ही आगे बढ़ेंगे स्वामी जी। बेचारी, माँ बाप भी मर गए हैं इसके। हाँ, करेक्ट। माँ बाप भी मर गए। अगर कुछ देर और यहाँ रहा तो पागल हो जाऊंगा। अच्छी बात है, अब आज्ञा दीजिए। ये बाला कौन है? कौन? ये हमारे घर में काम करती है, सुधा नाम है। बहुत अच्छी बाला है।
अच्छा देखिए सब खामोश क्यों खड़े हैं? शिवा, इन बच्चों को अब तक स्कूल ले जाकर छोड़ा क्यों नहीं? अभी छोड़ता हूँ। ठीक है, चलता हूँ। किसने तोड़ा? जवाब दो, किसने तोड़ा ये? तुम लोगों से पूछ रहा हूं, सब खामोश क्यों हैं? अरे बोलते क्यों नहीं तुम लोग? हाथ से गलती से? अनजाने में अनजाने में? कितनी आसानी से कह दिया कि अनजाने में टूट गया। कितने सालों से इसे मैंने संभाल कर रखा है, ये बात तुम जानती हो? इसकी वैल्यू तुम्हें पता है क्या? कहती हो कि गुरुजी के घर से आई हो। कितनी आसानी से कह दिया। किसी के घर में गेस्ट बनकर आने पर कैसे रहना है, ये बात भी नहीं जानती हो तुम। तुम्हारा कसूर नहीं है। घर में आने वाले गेस्ट को किस हद तक सर पे चढ़ाना है, ये हमें सोचना चाहिए था, तुम्हें नहीं। एक बात याद रखना, तुम बाहर से आई हो इसलिए तुम्हें माफ कर देता हूं। भैया, क्या बात है, बोलो। शील्ड मैंने तोड़ा है, पूजा ने नहीं। हाँ भैया। रुको पूजा, सुंदरी से हमें सारी बात पता चल गई है। तुमने ये इल्जाम अपने सर पर क्यों ले लिया बेटी? रघु अंकल के लिए इस घर के लोगों के दिल में जितनी इज्जत है उतना ही डर भी है। नीचे गिरकर टूटने वाले शीशे के टुकड़े से भी काफी कोमल है इस घर में रहने वालों का दिल। गुस्से में अपने कहीं सुंदरी आंटी को कुछ कहा हो तो वो उन्हें बहुत ही तकलीफ हुई होगी, और उसके बाद वो सोचकर आपको कितनी तकलीफ हुई होगी ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इसीलिए मैंने एक झूठ बोला था। की गई गलती को मानने के लिए बहुत बड़प्पन होना चाहिए। जो गलती की ही ना हो उसका इल्जाम अपने सर पर लेने के लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। मैंने तुम्हें डांटा, इस बात का मुझे बहुत दुख है। मुझे माफ कर दो बेटी, माफ कर दो बेटा। अंकल। नहीं बेटा, छोटी सी बात की वजह से बहुत सारे परिवार बिखर जाते हैं बेटा। तुम मेरे परिवार के बारे में इतना सोचती हो, जानकर बहुत अच्छा लगा बेटा। मेरे परिवार में किसी का दिल ना टूटे इसलिए तुमने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। अब तो तुम मेरे ही परिवार के सदस्य हो बेटा। सुनिए, आपके वंश के इकलौते वारिस शिवा के लिए किस तरह की बहू लाना चाहते हैं ये मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ। इसलिए मैंने सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि विदेश की लड़कियों की तस्वीरें सेलेक्ट करके लाया हूँ। सिलेक्ट छोड़िए, अच्छी जोड़ी होनी चाहिए भाई। बेशक। शिवा, कॉफी। आर यू रेडी? आपका हुक्म सर आंखों पे ताऊ जी, मैं अभी आया। इस बच्ची का नाम है तब्बू, तेंदुए की तरह भागती है। किसके साथ? अरे तुम भी। स्पोर्ट्स वुमेन, दौड़ प्रतियोगिता की वीरांगना, विश्व भर में मशहूर है ये। हमें हमारे बेटे के लिए अच्छी बहू चाहिए, कोई वीरांगना नहीं। सही बात है, सही बात है। ओके, रिजेक्टेड। इस बच्ची का नाम है सौम्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, माँ IAS, पापा IPS। वैसे शिवा और इसकी जोड़ी अच्छी जमेगी। क्यों बेटे, तुम्हें पसंद आई कि नहीं? ओके, सुपर। आंखें मूंद कर भी 90 मार्क्स दे सकते हैं। बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। अरे अरे, कहाँ जा रहा है तू? 1 मिनट, बाथरूम होके आता हूँ। अरे बेटा, तुम्हें ये लड़की पसंद है कि नहीं ये बताकर तो जाओ। इतनी जल्दी भी क्या है, बोल के जान। मैं वापस आकर बोलता हूँ, प्लीज अभी। अरे शिवा, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हुआ?
बहुत जरूरी काम था वहाँ, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? किस तरह के इंसान हो तुम? अब क्या किया मैंने? क्या तुम भूल गए कि तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो? हाँ पता है, तो क्या? तो क्या हुआ? उस लड़की का इंतजार करना छोड़ के किसी और लड़की से शादी करना चाहते हो? हाँ किसी मोड़ पे मिली थी वो, उसके लिए सारा जीवन बिताऊं क्या? और इसकी भी क्या गारंटी है कि वो मुझसे प्यार करती है? वो मेरा बीता हुआ कल था, तो भूलना ही बेहतर है। ये कहने के लिए बुलाया क्या? उफ, थोड़ा रुको। क्या? उस दिन चांद को देखकर गाना गा रहे थे ना? उस दिन मेरा अच्छा मूड था तो मैंने गाया। और एक फोटो देखकर तुम ये कैसे फिक्स कर सकते हो कि यही तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनेगी? और भी फोटोज है क्या, मैं देख के आऊं? उफ़ो! अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें उस लड़की से डायरेक्ट मिलना चाहिए। जब भी तुम किसी लड़की से मिलोगे ना, तो तुम्हारे अंदर से वो ख्याल आना चाहिए हाँ। कि ये लड़की सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है और तुम भी उसके लिए। हाँ। और इसके लिए अगर अपने घर वालों से झूठ बोलना पड़े तो कोई भी परवाह नहीं करनी चाहिए। तुमने कही हुई बातें उस लड़की में है, चेक करके आऊं? ए, पागल हो गए हो क्या? डिटेल्स में बोल रही हूँ, समझ नहीं रहे हो? बेवकूफ हो क्या? इस तरह से तुम अधिकार क्यों कर रही हो? मैं किसी से भी शादी करूं, इससे तुम्हें क्या? क्यों टेंशन ले रही हो? मैं कहाँ टेंशन ले रही हूँ? कहीं पे भी जाओ, कुछ भी करो। ये तो तुम मेरे फ्रेंड हो, इसीलिए मैं तुम्हें बर्बाद होने से पहले बचा रही थी, वरना तुम जाओ उस सेमिया लड़की से ही शादी कर लेना। सॉरी, वो सेमिया नहीं, सौम्या है। सेमिया? आओ शिवा, क्या हुआ? क्यों बेटे, बाथरूम के बाद कोई अच्छा ख्याल तुम्हारे मन में तो जरूर आया होगा। तुम्हारे जवाब का हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अरे बेटा। झट से बोलना, सौम्या तुम्हें पसंद है? मुझे अभी शादी नहीं करनी है। शिवा, क्यों? 90 मार्क्स दिए तूने? पढ़ाई के लिए 90 मार्क्स ओके हैं, लाइफ के लिए 100 मार्क्स चाहिए। तो तुम ही बताओ कि तुम्हें किस तरह की लड़की चाहिए, बताओ। वो लड़की को देखते ही ये फील होना चाहिए कि वो मेरे लिए बनी है। उसके लिए कोई भी रिस्क उठाने का ख्याल आना चाहिए, और जरूरत पड़ी तो उसके लिए घर वालों से भी छोड़ बोलने की हिम्मत रखूंगा मैं। You are my love. You are my destiny.